दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है और बहुत बड़ी अपडेट है। आईएमएफ इसने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद मोदी की नींद हराम हो गई है। जी हाँ, जो चीज सबसे छुपी हुई थी वो अब सबके सामने आ गई है। हमारे देश के ऊपर पिछले 9 सालों में कितना कर्ज हो गया है उसको लेकर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद ये तानाशाही सरकार, ये केंद्र सरकार घिर कर फंस गई है। जी हाँ, पिछले 9 साल में जो पैसा लिया गया दोस्तों, वो पैसा कहाँ गया इसका भी खुलासा करेंगे। और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, ये रिपोर्ट आने के बाद ये भी पता चल गया कि हमारे देश के हर नागरिक पर इस सरकार ने कितना कर्ज कर दिया है। जी हाँ, पूरी जनसंख्या अगर मानी जाए तो 142 करोड़ मानी जा रही है हमारे देश की, और उसमें से अगर हिसाब लगाएं तो 1.40 यानी कि 1,40,000 रुपए कर्ज हर व्यक्ति पर माना जा रहा है। चाहे वो आपका बच्चा है, आप हो, आपके माता पिता, सब पर प्रत्येक व्यक्ति 1,40,000 से ज्यादा कर्ज उन पर है। इस सरकार ने ऐसा गुल खिलाया। पूरी खबर का खुलासा करेंगे, विस्तार पूर्वक पूरी खबर बताएंगे आखिरकार मसला क्या है। जी हाँ दोस्तों, भास्कर एक्सप्लेनर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश के हर नागरिक पर 1.40 लाख कर्ज, भारत पर 205 लाख करोड़ कर्ज। आईएमएफ ने दी है चेतावनी, कहां खर्च हो रहा है पैसा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर, पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा पैसा कर्ज लिया गया है। जी हां, अगर देखा जाए तो एक बात आप सोचकर देखिए, पिछले 6 महीनों में पिछले 5 जो अब राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, अगर उसको देखा जाए तो दोस्तों क्या पैसा वहां तो नहीं लगाया गया। जिस तरीके से ये सत्ताधारी सरकार धड़ल्ले से पैसा उड़ा रही थी, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे फोटो भी सामने आए, बहुत सारे खबरें वायरल हुई किस प्रकार से पैसा उड़ाया जा रहा था, जैसे एनवलप में डाल के पैसा दिया भी जा रहा था। तो कहीं ये पैसा वहां तो नहीं उड़ाया गया, हमारे देश को कर्जवान बनाया गया, अपनी पार्टी को चमकाया गया, ऐसा तो नहीं हुआ दोस्तों। एक बार स्क्रीन पर देखिए आप, देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मार्च 2023 में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि बीते 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, यानी कि जो पिछले 6 महीने उसमें 5 लाख करोड़ ज्यादा कर्ज और ले लिया गया है दोस्तों। अब सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह पैसा जा कहां पर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे देश को कर्जवान बनाया जा रहा है और खुद की जीत के लिए, खुद की वोटें बनाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा दोस्तों। बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस खबर को लेकर आईएमएफ ने खुलासा किया है, उसके बाद जो सामने आया है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो जो आंकड़े हम आपको बताएंगे वो जानकर आप हैरान भी रह जाओगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग अब कर्जवान हो चुके हैं। आप अपने घर में शांति से बैठे, लेकिन आप पर 1,40,000 का कर्जा है। जी हां, आगे इस खबर में देखिए एक बार। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने कहा कि सरकार इसी रफ्तार से उधार लेती रही तो देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, अगर इसी रफ्तार से ये सरकार लगातार कर्ज लेती रही तो कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो कर्ज चुकाएगा कौन? क्योंकि 2024 में तो भाई साहब झोला उठा के निकलने वाले हैं। अब कर्ज चुकाएगा वो जो आगे सरकार में आएगा। जी हां, अब वो सरकार में आएगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई इतना कर्ज कैसे हुआ। अब उनको थोड़ी ना पता था कि कर्ज कोई और करा के चला गया दोस्तों। अब इसी से हिसाब आप लगा लीजिए। अब जो आईएमएफ ने रिपोर्ट दायर की है उसके बाद पूरी भाजपा में भगदड़ मच गई है। जी हां, उनको कहीं बिल में छुपने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं वो खुद के देश पर 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। और ये कर्जा अगर 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो 55 लाख करोड़ था दोस्तों।
161 लाख करोड़ कर्जा पिछले 9 सालों में हमारे देश पर हुआ है। इसको कौन खुलासा करेगा और कौन इसके अंदर सरकार से सवाल पूछेगा? देखिए एक बार रिपोर्ट पर। आखिर आईएमएफ ने भारत को क्यों चेताया है, सरकार क्यों कर्ज ले रही है और कहां खर्च कर रही है, ये बातें नागरिकों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या अपनी पार्टी को चमकाने के लिए, अपने नाम को चमकाने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है, या उन्हीं की बतौर वोट बटोरे जा रहे और देश का पैसा वहां पर लगाया जा रहा? दोस्तों बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम इस खबर में एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना और बीते 9 सालों में किस तरीके से कर्ज बढ़ाया गया है, एक बार वो आपको हम खोलकर बताने वाले हैं। वो इस तरीके से बता देंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सत्ताधारी सरकार है, जो हर चीज पर अपना कब्जा चाहती है, पत्रकारों से लेकर बड़े गोदी टीवी चैनलों तक, बड़ी सरकारी संस्थाओं तक, अब यहां तक चुनाव आयोग पर भी अपना पंजा फैला दिया है दोस्तों। खैर वो बाद की बातें हैं, कभी रिपोर्ट उनकी करेंगे तो व्याख्यापूर्ण बताएंगे। इस बार आप देखिए स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सितंबर 2023 में पेश जो देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। जी हां, 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। यानी कि अब जिस तरीके से 2023 में चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कर्ज हमारे देश पर बढ़ा है और केंद्र सरकार ने वो कर्ज लिया है। अब वो कर्ज इस्तेमाल कहाँ किया गया है, किस रूप में किया गया है, इसका शायद कोई खुलासा ना भी करे, क्योंकि भाई हर जगह पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर कोई सरकार की बातचीत उठाने की कोशिश करता है, उसको कुचला जाता है, उसको दबाने की यहां पर पूरी कोशिश की जाती है, ताकि इस सरकार ने जो जो घोटाले किए हैं, जो इस तरीके के काम किए हैं कि देश को चूना लगाने के काम किए गए हैं, वो सामने ना आ सके। लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद इस सरकार का मुंह सामने आ गया कि इसने क्या किया, किस तरीके से हमारे देश के ऊपर कर्जवान हमारा देश बना दिया गया। दोस्तों 205 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते। आईएमएफ ने यह चेता दिया है, यदि आप इसी रफ्तार से अगर कर्ज लेते रहे तो आपसे चुकाया नहीं जाएगा, आप कर्जवान हो जाएंगे और फिर किसी भी हालत में यह कर्ज नहीं चुकाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है ना दोस्तों कि उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। सवाल पूछने वाले हैं लेकिन उनके जवाब वो देना ठीक नहीं समझते हैं। तो ये बड़ी रिपोर्ट थी और हमने आपको बताई किस प्रकार से हमारे देशवासियों पर 1,40,000 रुपए पर व्यक्ति, यानी कि पर हेड हम कह सकते हैं, उन पर ये कर्ज है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि आगे 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो शायद ये आंकड़े डबल भी हो सकते हैं, कि हमारे देश के लोगों पर और भी ज्यादा कर्जा हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस स्थिति में अगर आप कहोगे या अंधभक्त कहेंगे कि विश्व गुरु बनने की तरफ देश चल रहा है, तो शायद ये मूर्खता पूर्वक बातचीत होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जैसे ही कोई और बड़ी खबर निकल कर आएगी हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप तक हर वो खबर हम पहुंचाएंगे जो शायद आपको गोदी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सभी को नमस्कार।